हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे। हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें। कोई किसी तरह का टैक्स ना दें, सारे विदेशी कपड़े जला दो। ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहाँ सारा कामकाज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। HRA का पैम्फलेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सान्याल बाबू ने बनाई है। पुराने सभी क्रांतिकारी हैं इसमें। टारगेट है आजाद भारत। ये हुई ना बात। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, अभी एक और HRA। यार ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर किससे होना जाना है? देख भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिकी रहना चाहती है। अरे वो काम भी करना चाहती है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन को छोड़कर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन जो नॉन कोऑपरेशन को क्यों छोड़ूं? उसी की बात कर। वहाँ थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर तुम चौरी चौरा की बात करोगे। अबे बात क्यों नहीं करेंगे? वहाँ कांड नहीं हुआ था क्या? अरे यार कांड हुआ था, लेकिन वहाँ पर थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी भीड़ को? तो थाने के दरवाजे में मत्था टेक के आगे निकल जाते क्या? कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आ गया, ICS की औलाद। यार तू देख सुखदेव, तू तहजीब से बात कर। यहाँ पर सबको अपने ओपिनियन रखने का हक है। मैं आज फिर कहता हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात है। बात तो है। मुल्क के 12-12, 13 साल के मासूम बच्चे जिस आदमी के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। गांधी जी ने कहा है कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए। बस्ते नाली में डालकर बच्चे तैयार, कापी पेंसिलों को आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पैम्फलेट बांटते थे, प्लकार्ड उठाते थे, और फिर अचानक एक दिन पता चला कि मूवमेंट वापस ले लिया गया है। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद है। सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाते, क्या करते? तुम्हें तो याद होगा, अगर लाला जी ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज नहीं खुलवाया होता तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ठोकरें खाए मेरी जूती, मैं तो आज भी 8-10 को अपने घर में नौकरी पर रख सकता हूँ। अबे साले, छोड़ दो भगवती भाई मुझे। चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे? जलियांवाला कांड को भुला दोगे तुम? क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था वहां पे। सुखदेव, विद्यालंकार जी। जानते हो अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? पिटाई होती, जेल चले जाते। वहां सुख की नींद ही सोते, ये तसल्ली रहती कि हमने कुछ किया। तुम सोचते हो इस तरह 2-4 अंग्रेज लड़कों को मार देने से ये लोग बाज आ जाएंगे? नहीं आएंगे, फिर मारेंगे। और तुम्हारी मार के डर से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ठीक है सर, कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे चुप रहने को कौन कहता है? विरोध तो जरूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अहिंसा। सिर्फ गांधी ही एक रास्ता नहीं है भगत। अवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है, जैसा कि रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिखाया। जो रूस में हुआ वो यहां भी हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। एक ऐसी पार्टी है जो वही कोशिश यहां कर रही है, जो डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास रखती है। कौन सी सर? उस दिन कैंटीन में तुम लोग जिसकी बातें कर रहे थे। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगे? यस सर। बिल्कुल सर। सोच लो, ये रास्ता खतरों से भरा है। एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी, उसका मकसद सब कुछ है। फिर उसके जीवन में ना कोई आराम, ना कोई खुशी, ना सुख, ना प्यार, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुनिए, दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। किसी और को चाहते हैं आप? नहीं,
ऐसी बात नहीं है। मुझ में कोई खोट है? बिल्कुल नहीं। आप सुंदर हैं, नेक हैं, खुश नसीब होगा जो आपसे शादी करेगा। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं शादी के लिए नहीं बना। जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। दुनिया भर की दुख तकलीफें हैं, सब सह लूंगी। लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। अगर मैं लौट के नहीं आया तो? भगत! जनाब वालिद साहब, आपको याद होगा कि मेरे जनेऊ के वक्त बड़े पापा जी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था। इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ। देश की आज़ादी के सिवा अब मेरी जिंदगी में कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। इसीलिए मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। आपका भगत। हमारे दिल्ली दफ्तर से तार आया है, उन्हें पैसे चाहिए और हमारे पास जो भी रकम थी सारी खर्च हो चुकी है। उन्हें भेजने के लिए रुपयों की दरकार तो है ही, लेकिन कारतूस और असलहे वगैरह खरीदने के लिए और पर्चे छापने के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए हमें पैसे की जरूरत है। रुपयों का प्रबंध हो जाएगा। कैसे? बिस्मिल। तो तय ये हुआ है, काकोरी क्रॉस होने के बाद ट्रेन रोकी जाएगी और वहीं सरकारी तिजोरी पे हमला होगा। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं एक बार फिर कहता हूं, ट्रेन में हथियारबंद पुलिस होगी। ये काम बड़ा जोखिम का है। बेचारे में हर काम जोखिम का ही होता है। अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है, तो पैसा तो लगेगा ही। मनमत साहब। खान साहब, क्यों ना हम पहले की तरह किसी सेठ या जमींदार के घर पे धावा बोल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं, पर उस आवाम की आंखों में बदनाम हो जाते हैं जिसकी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार हमने फैसला किया है कि सरकारी खजाना ही लूटेंगे। पंडित जी, वो खजाना भी तो हमारा ही है जिसे अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल सही कहा रोशन सिंह। तो सब तय हो चुका वक्त पे पहुंच गए। किसी को कोई शक, कोई संदेह? तो कॉमरेड्स, आओ भगत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुएगा दिल में है। आओ भगत सिंह आओ। हम राम प्रसाद बिस्मिल। विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई। अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़के। अंधेरे में 3-4 छोकरों को पीट देने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी। लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कहीं गलती रही हो। इतिहास कहता है कि क्रांति तब कामयाब होती है जब क्रांतिकारी पार्टी आवाम के साथ। अच्छा। 4 किताबें क्या पढ़ ली, चले क्रांति खेलने। खाते पीते घर के हो, सोचा कुछ एडवेंचर ही कर ले। जिस दिन पुलिस के हाथ लग गए ना, बर्फ पर नंगा लिटाकर वो चाबुक पड़ेंगे कि सारी की सारी गर्मी उतर जाएगी। जाओ बेटा जाओ। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। यही एक लौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं, और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिलियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। लौट के आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे। कॉमरेड्स, हमारे नए साथी भगत सिंह।